जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आ गए हैं आपके लिए 5 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स का इससे आपका एग्जाम में कंफर्म है कि क्वेश्चन आएगा, और इसको अगर बहुत अच्छे तरीके से पूरा वीडियो को आप देख लिए बिना स्किप किए तो आप 5 मार्क्स के हकदार हो गए हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, बहुत अच्छे तरीके से हम समझाने वाले हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आप समझने के लिए अगर तैयार हैं तभी आगे वीडियो देखें, अन्यथा यू कैन गो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप भी हो जाओ तैयार अपना कॉपी पेन के साथ। चलिए, तो हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये नाम से ही इसका मतलब समझ में आ जाता है ये क्या होता है। मैक्सिमा फॉर मैक्सिमम, मिनिमा फॉर मिनिमम, कि हर कोई चाहता है कि हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो, हर कोई चाहता है कि हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिले। जैसे आप सोच रहे होंगे कि मैथ का एग्जाम है, इसमें मेरा 100 में 100 आ जाए, तो 100 मार्क्स लाने के लिए आपको जो है तो सबसे पहले जो है तो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से हर एक क्वेश्चन को, पूरे बुक को जो है सो रिवीजन करना पड़ेगा, और उसको आप रिवीजन करो। ठीक है, तो मैक्सिमा का मतलब है मैक्सिमम, और इस मैक्सिमम में जो है तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे क्या दिया रहेगा, हम लोग ये देखते होंगे कि यहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह, कि जैसे कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का इस प्रकार से कुछ ग्राफ बनता है। अब ये ग्राफ अगर बनता है, मान लिया जाए कि एक ग्राफ है, तो ग्राफ जो है तो ये हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो पॉइंट हो गया सो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, इसका लोवेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और कभी कभी जो है तो जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि जैसे हम मान लेते हैं कि इसकी दूरियां को थोड़ा हम और बढ़ा देते हैं और इसको यू मान लिए ऐसे। ठीक है, तो आप इसको देख रहे होंगे कि ये भी एक मैक्सिमम है अपने आप में, ये भी मैक्सिमम है, और ये सारे जो पॉइंट है पिक वाले पॉइंट। ठीक है, आप जैसे मान लो, इमेजिन करो कि जैसे कोई इस प्रकार का, ठीक है, कि इस प्रकार का प्लांट है, ठीक है, ट्री है, और इस ट्री में जो है सो अगर कोई इस हाइट पे पहुंचा है तो बोलेगा यहाँ भी ये वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, इससे गया है तो ये हाईएस्ट यहीं पे जा सकता है ऊंचाई तक, कोई यहाँ गया है तो ये भी उसके लिए मैक्सिमम है। तो किसी एक फंक्शन के लिए जो है तो बहुत सारे मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं, बहुत सारे मैक्सिमम वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी पहुंचा है तो वही मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन एक मैक्सिमम का भी मैक्सिमम होगा, एक मिनिमम का भी मिनिमम होगा, और इस मैक्सिमम के मैक्सिमम को कहा जाता है एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और मिनिमम को मिनिमम को कहा जाता है एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे तो ये भी मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, और ये भी मैक्सिमा, तो इसमें एब्सोल्यूट मतलब इसको देखो कि ये मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि बड़ा है, बराबर है, इक्वल है, तो ये जो है सो ये हाईएस्ट पॉइंट है, किसको कहते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। बात समझ में आ गया? तो हम ज्यादा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने वाले नहीं है, अब हम डायरेक्ट आते हैं कि इसको क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, लेकिन इतना जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो, तो मैक्सिमम जो है तो हम लोग एक्चुअली यहाँ कोई प्लांट्स और कोई माउंटेन को नहीं करेंगे, हम लोग किसी फंक्शंस को, किसी क्वेश्चंस को अगर है, जैसे मान लेते हैं कि कोई y इक्वल टू इस प्रकार का फंक्शन दे रखा है, तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू, क्या करते हैं, क्या प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले कि अगर ये कोई भी फंक्शन दिया है y इक्वल टू फंक्शन f(x) दे रखा है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको 1 टाइम पहले इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन करके आ जाएगा ये, इसको एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो इतना आ गया, और जो डिफरेंशिएशन करके आया ना जो फंक्शन,
उस फंक्शंस को जो है तो इस फंक्शन को हम लोग कर देंगे 0 के बराबर, और इसको 0 के बराबर करने के बाद यहां से मेरा कुछ वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, यहां से हम किसी का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू कुछ आ जाएगा मेरा इस प्रकार से। मान लेते हैं कि x का वैल्यू एक तो x1 आया, x2 आया, और इसी प्रकार से कुछ वैल्यू आ गया, जितना भी आ सकता है वो डिपेंड करेगा मेरा f डैश x पे। ये बात समझ में आ रहा है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई फंक्शन है उस फंक्शन को जो है एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, और एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद वहां से हम कुछ वैल्यू निकाल लेंगे इस प्रकार से, जितना पॉसिबल वैल्यू होगा। और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एक प्रकार से, ठीक है, इसको क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हैं। इसको मान लिए कि ये जो है एक पॉइंट हो गया, ये क्रिटिकल पॉइंट मान लिए, इसका नाम लिख दिया। तो अब इस क्रिटिकल पॉइंट को जो है ये लिख दिए। अब अगला आगे हम क्या करेंगे, तो देखो पहला स्टेप बाय स्टेप समझना कि स्टेप 1 में क्या करना है आपको कि एक बार डिफरेंशिएशन करना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि 2 बार इसको जो डिफरेंशिएशन करके आया है उसको 0 के बराबर करो, और उससे निकाल लो किसका वैल्यू, यहां से x का वैल्यू, जितना भी वैल्यू आ रहा है ये निकल गया। अब इसको निकालने के बाद थर्ड स्टेप, अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन था ना, ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसको अगेन डिफरेंशिएशन कर देना है, 2 बार डिफरेंशिएशन, d2y बाई dx²। ये बात समझ में आ गया, मतलब कि इसका f डैश x, और बस इतना कर लिया, 2 बार डिफरेंशिएशन। अब 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद अब आना है कि वो जो है स्टेप नंबर 4 में, और ये 4 स्टेप में 4 स्टेप में जो है सो आपको क्या करना है, देखो स्टेप 4 में कितना स्टेप, स्टेप 4 में ये चौथा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट में क्या करना है कि ये जो हम लोग क्या किए, जो 2 बार डिफरेंशिएशन किए उसी में d2y बाई dx² का जो वैल्यू आया है, वहां पे जो ये x1 का जो वैल्यू निकाले थे, x2 का वैल्यू निकाले थे, x3 का वैल्यू निकाले थे, जितना भी क्रिटिकल पॉइंट निकाले थे, ठीक है, उसको पुट करो। जैसे कितना, मान लिया जाए कि x का वैल्यू फिलहाल x1 आया था, तो इसका जो वैल्यू आएगा ना सो पुट करके सारा वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उससे ये देख लेना है कि उसका वैल्यू पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। ठीक है, x1 पे चेक कर लेना, अगर ये पॉजिटिव आया मतलब कि 0 से बड़ा आया, अगर ये पॉजिटिव आया इसका मतलब वो जो है सो क्या हो जाएगा कि x1 पर ये मेरा जो फंक्शन था fx सो क्या हो जाएगा, ये जो है सो मिनिमा हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो क्या लिख देना यहाँ पे कि ये जो है इस केस में मिनिमा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया कि x इक्वल टू किस पे, 8x इक्वल टू x1 पे मिनिमा हो गया। अगर यही चीज d2y बाई dx², यहाँ पे अगर ये x इक्वल टू कितना है x2, और ये वैल्यू जो आ गया सो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो अगर ये नेगेटिव आ गया तो इस केस में जो है सो क्या हो जाएगा कि इस केस में जो है सो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। और यही जो है तो आपको 4 स्टेप को ध्यान रखना है, और आपको 5 नंबर जो सो लूट कर लाना है, ठीक है, अपने जिम्मेदारी से लाना है। तो हम ये जो 4 पॉइंट बताएं ये समझ में आ गया। पहला स्टेप, जो फंक्शन दिया है उसको एक बार डिफरेंशिएशन करो। दूसरा स्टेप, उसी डिफरेंशिएशन की वजह से उसको 0 के बराबर करो और x का वैल्यू निकाल लो। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो फंक्शन था उसको अगेन डिफरेंशिएशन, फिर से डिफरेंशिएशन करो, और डिफरेंशिएशन करने के बाद चौथा स्टेप में उसको जो पॉइंट निकाले उसमें पुट कर करके देखो कि वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आया मिनिमा, नेगेटिव आया मैक्सिमा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं एक इसी पर जो है सो बेस्ड एक क्वेश्चन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखे हैं, ये लिख देगा क्वेश्चन, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आपका इसी प्रकार से लिखा हुआ आएगा। सुंदर सुंदर आप अपने शब्दों में लिखेंगे, अपने हैंडराइटिंग से लिखेंगे, अगल बगल ना देखेंगे, दिमाग को जो है कॉन्सेंट्रेट रखेंगे, जोड़ घटा में गलती ना करेंगे, एकदम अच्छा से देखेंगे कि कैसे लिखना है, ताकि आपका एक भी मार्क्स जो है सो ना कटे। इस सारे वीडियो को देखना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, सर मैंने तो क्वेश्चन जो है सो पूरा अच्छा से बनाया था सर, आंसर भी मिला है सर, बट नंबर जो है ना
तो सर मेरा जो है सो कितना आया, तो वो 92 आया, 93 आया। ये नंबर सब का सब क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया अच्छा से बनाया, बच्चा रोते रहता है। इसी चीज के लिए हम जो जितना बताते हैं उस चीज को फॉलो करो और इसको एकदम अच्छा से देखो। ज्यादा ब्रिलियंट नहीं बनना है कि सर ये तो मुझे आता था, ठीक है आता है। ये जो है सो अच्छा से समझो कि कैसे लिखना है और कैसे बनाना है। तो देखो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या बताया था पहला स्टेप कि इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो है इसको पहले सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तुम्हारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है सो एकदम पूरा हम जितना लिख रहे हैं उतना लिख के आपको बनाना है। समझ में आ गया कि ये गिवन, तो गिवन क्या है एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम फिर से लिख रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और ये प्लस का 9x और ये प्लस का कितना हो जाएगा 13। अब समझ में आ गया, बस इतना गिवन लिखे हैं, आराम से लिखना। अब पहला स्टेप को अप्लाई करना है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन करने के बाद एफ डैश एक्स लिखेंगे। चाहो तो इसको जो है सो तुम लिख दो, ठीक है, कि क्या कर रहे हैं उसको पता चले। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और इसका एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, इसका एफ डैश एक्स एक्स क्यूब का। आप डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जल्दी से यहां से जाओ, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में एक दिखेगा डिफरेंशिएशन का, उसको खोलो, वहां से डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट समझो। और अगर नहीं समय है ना तो यहाँ पे जो है सो समझ लो। देखो एक्स क्यूब ये पावर जो 3 है वो आगे आ जाएगा, इसका पावर में एक माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस ये 2 आगे आएगा तो ये 12x हो जाएगा, मतलब इसका पावर में घट जाएगा। और प्लस ये x dx बाई dx 1 हो जाता है, इसलिए 9 हो गया, बस एफ डैश एक्स इतना हो गया। ये पहला पॉइंट आपका खत्म, 1 नंबर आपका हो गया, इतना डिफरेंशिएशन कर दिया। तो अब उसके बाद दूसरा स्टेप में हम क्या बोले कि इसी एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करो, मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू मेरा ये है, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि एक्स का कितना वैल्यू निकलेगा। सो ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है, इसका मतलब एक्स का 2 ठो वैल्यू निकलेगा। चलो फटाफट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 9 इक्वल टू 0। कोई चाहो तो इसको डायरेक्ट फैक्टराइज करो, और उतना लंबा नहीं, इसको थोड़ा दिमाग लगा लो कि 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लो ना, छोटा नंबर हो जाएगा, अच्छा लगेगा आपको। माइनस 4x और ये प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गया। अब उसके बाद ये 3 को उठा करके जब उधर कर देंगे तो 0/3 हो जाएगा, और 0/3 का मतलब हो जाता है 0। तो उस चीज को हम ना लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस 4x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0/3, ये हो गया। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, मतलब फैक्टराइज आपको फैक्टर करने के लिए क्लास 9 से जो है सो सीखना चाहिए था, ठीक है। 9 में चला गया 10, 11, 12, ठीक है। तो फैक्टर देखो नहीं आता है तो कोई बात नहीं, रोना नहीं है, ठीक है, सब्र करो। देखो 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3, मतलब ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको गुना करके मल्टीप्लाई करके जो है ना सो कितना आ जाए 3 आ जाए, और उसी नंबर को, ये प्लस में है तो उसी नंबर को जोड़ करके मेरा 4 आ जाए। आज समझ में आ गया। तो ये सिंपल सी है कि 1 और 3 को गुना करेंगे तो 3 आएगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, समझ गया। तो 1 प्लस 3 तो जोड़ेंगे तो 4 तो आएगा, लेकिन बोल रहा है जोड़ करके माइनस का 4 आना चाहिए, तो -1 और ये -3, इसीलिए यहाँ पर लेंगे ये -1 और ये माइनस का 3। ये बात समझ में आ गया। चलो तो इसके बदले मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे माइनस का 1x और 1x को लिखते हैं हम लोग -x और ये लिख देते हैं -3x और ये प्लस का 3। 1 और 3 लिखे हैं, दोनों के साथ x लगा दिए और इक्वल टू 0। चलो इसको हम लोग पेयर लगाते हैं और कॉमन लेते हैं, ये दोनों से कॉमन आ जाएगा x, यहाँ पे बच जाएगा x -1 और ये हो जाएगा -3 कॉमन आएगा और यहाँ पे भी बचेगा x -1 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आया। बहुत सारे बच्चे होते हैं यहाँ पे गलत करते हैं, ठीक है, कि ये माइनस जब कॉमन लिया ना, यहाँ पे माइनस कैसे आ गया। अरे माइनस जब कॉमन लेंगे ना तो ये जो है क्या आ जाएगा कि ये साइन चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गया क्या। देखो अब दोनों जगह सेम है, अब ये हो जाएगा x -1, एक बार ब्रैकेट वाले, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाले, 0 आ गया। अब x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, एक पॉइंट निकल गया मेरा क्रिटिकल पॉइंट। और दूसरा
x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। ये दो वैल्यू निकल गया क्या? अब ये दो वैल्यू निकल गया, देखो मेरा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे क्या सॉल्व करना है? आगे मैंने क्या बोला कि डबल डैश x निकालो, ठीक है, f डबल डैश x। f डबल डैश x कितना आएगा? मतलब कि f डैश x को अगेन डिफरेंशिएशन, चलो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे इसी को, किया जाएगा 3 दूना की 6x ना आएगा 6x, और ये हो गया मेरा माइनस का 12, बस इतना ही आएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, किस पॉइंट पे चेक करना है? दो ठो पॉइंट निकला है, जितना पॉइंट आएगा उतना पॉइंट पे चेक करना है। 8x इक्वल टू 1 पे, एक पे, तो एक पर चेक करेंगे, मतलब f डबल डैश 1 बराबर 6 इंटू 1 माइनस का 12। ठीक है, कितना आ जाएगा? 6 माइनस 12, और ये 6 माइनस 12 आपको पता होगा कि माइनस 6 आएगा, बड़ा नंबर है ना। ठीक है, ये बड़ा नंबर में जो साइन है वही होता है। तो ये क्या आ गया? एक्चुअली नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिखना है, हर एक चीज को अच्छे से लिखना है, तरीके से लिखना है, उसको कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना है कि मेरा जो है सो नंबर काट सके। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद रोने की जरूरत नहीं है। f डबल डैश 1 जो आया वो क्या आया? 0 से छोटा आया, मतलब नेगेटिव आया, ये लिख देना है कि f डबल डैश 1 ये 0 से छोटा आया, इसीलिए देयरफॉर ये fx जो हुआ ना मेरा, fx इज मैक्सिमम किस पे? 8x बराबर 1 पे। बात समझ गया? अब उसके बाद एक तो और पॉइंट निकला है मेरा, अगर 2 पॉइंट निकला है, अगर एक और पॉइंट निकलता ना तो उस पे भी चेक करते हैं। यहाँ 2 पॉइंट है तो 2 ही पर चेक करेंगे। 8x इक्वल टू किस पे? 3 पे। चलो 3 पे चेक करते हैं। f डबल डैश 3 निकालो, f डबल डैश 3 कितना आ जाएगा मेरा? देखो यहीं पे f डैश x निकाल रखे हैं, तो f डबल डैश 3 6 इंटू x का वैल्यू इस बार 3 पुट करो, हो गया, और माइनस का 12। अब ये कितना हो जाएगा? 18 और माइनस का 12। 18 में 12 घटाने आता है ना, घटा लो। देखो ये कितना आ जाएगा? प्लस का 6 आ जाएगा। f डबल डैश 3 का वैल्यू इस बार पॉजिटिव आया, मतलब कि ये वैल्यू जो आया तो 0 से बड़ा आया, तो इसीलिए इसको क्या लिख देना है? देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? इट इज, हाँ ये लिख दो, देयरफॉर fx इज, क्या हो गया? ये पॉजिटिव आया, छोटा आया 0 से, तो इसको लिखेंगे मिनिमम 8x इक्वल टू 3 पे। बोलेगा इतना कर लेने से काम हो जाएगा? नहीं काम होगा, इतना में आपको 4 नंबर दे सकता है। वो मन करेगा उसको तो बोलेगा नहीं नहीं 4 भी नहीं देगा, 3 ही देगा। ठीक है, एकदम तरीके से लिखना है आपको, साफ साफ लिखना है, बिना ओवर राइटिंग किए हुए, कि उसको एकदम क्लियरेंस आपका जो है सो जो लिखा है वो पता चलनी चाहिए भाई। ठीक है, आपका नंबर नहीं कटेगा। नहीं तो अगर एग्जाम में अच्छा से नहीं लिख के आओगे ना तो क्या बोलोगे? मुझे तो मैथ ने लूटा, मुझे तो मैथ ने लूटा, साइंस और इंग्लिश में कहाँ दम था, मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां हिंदी का हमको लिखने में थोड़ा समस्या थी। ठीक है, तो चलो इसको समझो अच्छा से, नहीं तो तुमको मैथ ने लूट लेगा। देखो आगे क्या है, सॉल्व करते हैं। तो आगे क्या है, इसको आगे हमको निकालना है क्या कि ये जो है, ठीक है, ये जो वैल्यू आ गया मेरा, तो इसको क्या करना है? ये मिनिमम, अब यहाँ पे जो है सो जो वैल्यू जो दे रखा है मेरा, देखो ये जो वैल्यू जो दे रखा है fx इक्वल टू, इसी पे हमको बोला है कि लोकल मैक्सिमा वैल्यू निकालो और लोकल मिनिमा वैल्यू निकालो। समझ गया? ठीक है, तो इसी जगह पे हम क्या करेंगे, हेंस लिख देना है इस प्रकार से, आपको अलग अलग कलर में नहीं लिखना है। ठीक है, हेंस
लोकल क्या मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू कितना पे, मैक्सिमा कौन है एट एक्स इक्वल टू 1 पे, ठीक है। और कितना एफ एक्स इक्वल टू वो था, तो F1 निकाल दो। F1 कितना, x की जगह 1 बैठाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 9 इंटू 1 और फिर प्लस 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, जोड़ घटाव आता है, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 और ये माइनस का 6, ठीक है। देखो ये हो गया 6 माइनस का 6 और ये फिर प्लस का 9 और ये फिर प्लस का 15, ठीक है। देखो तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 6 माइनस 5 और 15 में 5 गया 10, 10 और 9 कितना हो गया 19, ये निकल गया क्या लोकल मैक्सिमा वैल्यू। और इसी प्रकार से हम यहाँ निकाल देते हैं, तुमको ऐसे लिखना नहीं है, तुम्हारे पास कॉपी रहेगा, अच्छा से निकालना है, ठीक है। क्या लोकल मिनिमा वैल्यू किस पे 8x इक्वल टू कितना पे 8x इक्वल टू 3 पे। चलो x के जगह पे 3 सॉल्व बैठा दो और इसको पुटा दो, ठीक है, और खटखटा के आंसर बता दो कमेंट में, ठीक है। समझ में आ रहा है बात को, ये हम सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आपको आता है कैलकुलेशन करने, इसको फटाफट x के जगह 3 पुटा दो और खटखटा के आंसर में कमेंट में चिपका दो। चलो अब हम अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बता रहे हैं इसी पे। देखो क्वेश्चन कुछ ये लिखा है, इस बार ये बोला फाइंड बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ इतना, ठीक है, ऑन इंटरवल। एक बार इसको देख लो थोड़ा सा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आंसर बताना है। निकाल लिया, चलो एक और एक क्वेश्चन, 2 ही टाइप का क्वेश्चन इसमें आएगा, ठीक है, हो सकता है। कहाँ गया, आ जाओ। देखो तो यहां पर क्या लिख रखा है, फाइंड बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ इतना ऑन 0,3। यहाँ पर जो है ना सो कुछ ये लिख दिया है, ये क्या लिखा है 0,3, टुकुर टुकुर देखना नहीं है, ठीक है। इसको अच्छा से बनाना है समझ के, और उसको ध्यान देना है, उसी के जैसा चिपका नहीं देना है इसको, नहीं तो फिर वही होगा। देखो चलो अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अगर इंटरवल दे दे इस प्रकार से 0,3 या तो फिर लिख दे एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा, तो हमको कैसे बनाना है। चलो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, गिवन लिखते हैं और fx इक्वल टू क्या दे रखा है 3x का पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर और माइनस का 48x और ये प्लस का 25। ये जब भी दो चीज को ध्यान देना है, ये इंटरवल दे दे या फिर क्या दे, फिर लिख देगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा लिखेगा तब भी इंटरवल ये देगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सिंपल सी है, सबसे पहले एफ दे रखा है, तो पहला काम इसमें जो है सो वो उतना डबल डिफरेंशिएशन तक इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसको f' निकालो, पॉइंट निकालो, इसमें सिर्फ क्या निकालना पॉइंट, और 5 नंबर जो है ना फ्री का मिल जाएगा तुमको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको पॉइंट निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं इसको, f' ये 4 या 12x क्यूब हो गया और ये माइनस का 24x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का
24x होगा और ये माइनस का 48, हाँ 24 हो गया और ये माइनस का 48 हो गया। और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? अच्छा 0 होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब चलो इसको f' को यहाँ पे क्या करेंगे? 0 के बराबर। और 0 के बराबर करने के बाद देखो, इसको 0 के बराबर करने के बाद कितना आ जाएगा? 12x³ माइनस 24x² और प्लस का 24 और माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। चलो यहां से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं, शायद 12 कॉमन आ जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये हो गया मेरा x³ माइनस 2x² और ये प्लस का 2x और 12 के 4 बार में इसको करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और इस 12 को उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा मेरा कुछ x³ माइनस 2x² और ये प्लस का 2x और माइनस का 4 बराबर का 0। बात समझ में आ गया होगा? ये तो बन गया मेरा क्यूबिक। इसका मतलब x का 3 वैल्यू निकलेगा। कितना निकलेगा? 3। फैक्टर करने आता है? नहीं आता तो यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है। देखो इसको फैक्टर करने के लिए दिमाग लगाना है। क्या करना है? x के जगह 0 बैठा दो। 0 बैठाएंगे ना तो 0 आना चाहिए। आएगा क्या? नहीं आएगा। ये शक्ल से दिख रहा है, क्यों नहीं आएगा? बैठा करके इसको उधर सॉल्व मत करना रखना। 12 साल का तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, इतना तो जोड़ घटाव आना चाहिए। मैथ पढ़ रहे हो? देखो जैसे यहाँ 0 बैठाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस का 4 न बच रहा है, 0 कहाँ आया? ठीक है। 1 बैठाओ, 1 बैठाएंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। अच्छा चलो ना 1 बैठाते हैं तो यहीं पे हो गया, ये 1 रहने दो और ये 2 और माइनस 2 0 हो गया और ये 1 माइनस 4 माइनस का 3। 1 से भी काम नहीं बना। इस तरह से बैठा बैठा करके देखना है। अब इसको बैठाते बैठाते 3 घंटा पार मत कर देना है, ठीक है। देखो जिसे क्या करना है, अब 2 बैठाना, 2 बैठाएंगे तो 8 और 2 बैठाएंगे तो यहाँ भी माइनस का 8, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना की 8 और फिर प्लस का 4 और ये फिर माइनस का 4। ये 8 में 8 गया 0, 4 में 4 गया 0। समझ में आया क्या? देखो तो थोड़ा सा आराम से पढ़ना है क्योंकि मेरा खुद की स्पीड तो 2 की रहती है, ठीक है। अब तुम खुद से भी स्टार्ट कर देगा 2 में तो पता चलेगा इधर से गया और उधर साइड से निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरा थोड़ा सा स्पीड है 2 की, क्योंकि हम भी जिनसे पढ़े हैं वो 3 की पढ़ाते थे, ठीक है। इसलिए थोड़ा आराम से पढ़ना है। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका मतलब 2 में मेरा काम बन गया था तो इसका मतलब ये करना है कि यहाँ पे जो है सो ये लिख देना x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 3 बार, ठीक है। ये 3 बार और इससे कॉमन लो, इससे कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा? x²। इसको मल्टीप्लाई करके जरा चेक कर लो कि इतना आ रहा है क्या। इसको मल्टीप्लाई करेंगे x³, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x²। चलो माइनस का 2x², ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो अब यहाँ पे होना चाहिए मेरा x², यहाँ सॉरी हाँ यहाँ x², यहाँ पे x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म हो गया इतना देर तक। अब यहाँ x² आना ही नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, यहाँ लड्डू बैठा दो 0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे खत्म। और उसके बाद क्या आना चाहिए? इससे, हाँ ये दोनों से कॉमन ले लिए हैं। अब उसके बाद इससे कॉमन ले रहे थे हम, इससे कॉमन ले रहे थे, यहाँ पे 0 हो गया और फिर कितना? ये हो गया। समझ में आ गया? 0x और ये भी 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितना, फिर यहाँ पे जो है तो देखो इससे कॉमन लेंगे, यहाँ पे कितना होना चाहिए? यहाँ भी हम प्लस या माइनस जो भी आएगा अभी उसके अनुसार इसको लिखेंगे। तो ये दोनों से क्या कॉमन आएगा? जो x माइनस 2 हो जाए। तो यहाँ पे क्या लिख दो? ये दोनों से यहाँ पे जो है सो माइनस का 2 नहीं प्लस का 2। अगर ये प्लस का 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा? देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। बात समझ में आ गया? अब इसको क्या करना है? इसको फैक्टराइज, मतलब कि x माइनस 2 सभी से मेरा कॉमन आ जाएगा। सभी से x माइनस 2 कॉमन आ गया और बच गया कितना? x² प्लस का 2। इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, ऊपर वाला ही आ जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x और माइनस का 4। इसका मतलब बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो इज इक्वल टू 0।
अब इसको एकक बार 0 के बराबर करने बोले थे, x बराबर 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ x इक्वल टू कितना, प्लस माइनस का 2। अच्छा यहाँ पे देखा क्या, देखो समस्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, इतनी स्पीड में नहीं चलना है, नहीं तो हो जाएगा माइनस का 2। अब x इक्वल टू ये आ गया मेरा रूट के अंडर माइनस में 2। समझ में आ रहा है, स्क्वायर हटा तो ये बन गया मेरा इमेजिनरी पार्ट। आपको आ जाना चाहिए क्लास 11 की कुछ बातें, ठीक है। रूट के अंडर माइनस में 2 आ गया, इसका मतलब कि x का एक ही ठो रियल वैल्यू निकलेगा, ठीक है, इसको जाने दे, ठीक है। यहां से हमको वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, और आसान कर दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना है, इसको भी चिपका के मत ढूंढते रहना है। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से है, एग्जामिनर को तो जो सेट कर रहा होगा, अगर वो ये वीडियो देख रहा है, इस क्वेश्चन को दो भाई, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको देना चाहिए। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए कि थोड़ा सा घुमा फिरा के। समझ में आ रहा है, ये जो है सो इमेजिनरी आ गया, कितना अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो। देखो तब इसका मतलब यहाँ शॉर्ट में भी बनेगा और ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है। तो x का वैल्यू 2 निकल गया और इधर इंटरवल में मेरा 0 और 3 दिया, तो बस यहाँ पे सिर्फ हमको इतना ही करना था। अब यहाँ क्या करना है, मेरा 3 वैल्यू, एक जो वैल्यू निकला यहाँ से 100 और ये तो इमेजिनरी हो गया, इसलिए इसको कर देना है रिजेक्टेड, मतलब नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल लिख देना। रिजेक्टेड मतलब ऐसा नहीं कि रिजेक्ट लिस्ट में डाल देना है, चलो इसको लिख देना नॉट पॉसिबल। तो मेरा जो है सो f0 का वैल्यू, मेरा वैल्यू कितना आया, यहाँ से एक तो 2 आया, और ये 0,3 जो दे रखेगा ना, ये जितना इंटरवल वो दोनों पर निकाल देना है। और ये क्या, ये जो 2 है सो 2 बिलोंग्स कर रहा है ना 0,3 पे, वो भी चेक कर लेना है, बिल्कुल 0 और 3 के बीच है, ठीक है। तो इसीलिए अब क्या हो जाएगा, f0 निकाल दो, सबसे पहले f0 फिर f2 और f3, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, सबसे हाईएस्ट वैल्यू, उसको कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे लोवेस्ट होगा उसको कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। चलो f0 का वैल्यू पुटा दो, ठीक है, f0 डायरेक्ट लिख दें, समझ लो। देखो f0 का वैल्यू, जैसे 0 बैठाएंगे 0 0 0 0, क्या बचेगा 25 25, समझ में आ गया। उसके बाद f2 बैठा दो, कैलकुलेशन करो अच्छे से, और इतना फास्ट नहीं लिखना तुम, ठीक है, आराम से लिखना। जिसे क्या, ये लिख लेना 3 इंटू 2 का पावर 4, समझ रहा है, और माइनस 8 इंटू 2 का पावर 3, फिर प्लस 12 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर माइनस कितना 48 इंटू 2, और फिर प्लस का 25, आराम आराम से। देखो 3 का 2 का पावर 4 का वैल्यू हो गया 16, और 16 को 3 से गुना कर देंगे तो ए आ जाएगा 48, और 2 का क्यूब 8, और 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 64, और फिर आ जाएगा ये प्लस का 4 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 48, ठीक है। और ये हो गया मेरा कितना, माइनस का 48 और फिर प्लस का 25, हो गया खत्म। अब ये 48 से 48 यूं ही कट गया, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या बचा, 25 और 48 को जोड़ दो, तो 25 और 48 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 5 8 13, ठीक है, 2 और 4 7, मतलब 2 और 6 7, एक उधर हो गया था, माइनस का 64। इसको कैलकुलेशन करेंगे, 13 में 4 गया तो 9, और ये 7 में 6 गया तो खत्म, समझ गया, 9 ही आएगा। और इसी तरह से f3 का वैल्यू, ठीक है, f3 का वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 का पावर 4, और ये कितना आ जाएगा, माइनस 8 इंटू 2 का क्यूब, फिर प्लस 12 इंटू 2 का स्क्वायर, माइनस
हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेना, कहीं कहीं 2 नहीं बैठा देना है, 3, ठीक है। देखो ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 12 इंटू 3 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 48 इंटू 3 और प्लस का। अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करके वैल्यू आएगा कुछ, हो गया इतना। देखो इसको सॉल्व करेगा, 3 का पावर 4 का वैल्यू जैसे कितना हो गया 9 और 9 81, 81 को 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं सॉल्व करके, स्पेस नहीं है, 16। ये आ गया मेरा 16, ये हो गया 25, एक हो गया 9 और एक हो गया 16। बता दो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन है। यहाँ पे सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है आपको, हैंस कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा जो हुआ इसका, या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा लिख सकते हो, एब्सोल्यूट मैक्सिमा ही है, ठीक है, कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यू लिख दो, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमा है तो वो लिख देना, एब्सोल्यूट मैक्सिमा किस पर आया, कहाँ गया, सबसे ज्यादा वैल्यू ये 16 और 9 और एक ये 25 आया, तो कितना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम 25, किस पर 8x बराबर कितना पे 0 पे, और एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है, वैल्यू कितना आया, मिनिमम का मतलब सबसे छोटा वैल्यू 9, किस पर 8x बराबर दिख रहा है, 8x बराबर किस पे 2 पे। बस इतना करना है, अच्छा से बनाना है और एग्जाम में कंसंट्रेट होकर के इतना सुंदर सुंदर अक्षर में बनाना है कि 5 नंबर वो खुशी से दे, ठीक है, वो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो। चलो तो हम मिलते हैं अगला 5 नंबर का वीडियो में।